नमस्कार दोस्तों, मैं राजदेव आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, आज की घटना काफ़ी हैरान कर देने वाली है और काफ़ी झकझोर देने वाली है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आखिरकार आज के दुनिया में लोग अपनी ज़रूरत के लिए कितना भी हद तक नीचे गिर जाते हैं। दरअसल दोस्तों, जो आज की घटना है, यह घटना एक मध्य प्रदेश का एक ज़िला हुआ करता है इंदौर। उसी इंदौर का एक रामपुरा नाम का गाँव हुआ करता है। उसी गाँव का रहने वाला दोस्तों एक विजेंद्र चौधरी के परिवार में उसका मात्र एक ही बेटे होते हैं जिसका नाम रहता है कमल। कमल की उम्र लगभग 25 वर्ष का हो चुका था। विजेंद्र चौधरी काम के सिलसिले में वो उनके पास एक शॉप हुआ करता है, मतलब उनके पास एक किराना दुकान हुआ करता है। उन किराना दुकान से वो अपना जीवन यापन व्यतीत करते थे। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों कमल ने कभी सपनों भी नहीं सोचा था कि मेरे घर में एक दुख का पहाड़ टूट पड़े। दरअसल दोस्तों, कमल के जन्म होते ही उसकी माँ चल बसी थी और इस तरह से यहाँ पर कमल अपने बिना माँ के सहारे वो अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। कमल अपने पिता के दुकानों में वो कामकाज किया करता था, हाथ बटाया करता था और इस तरह से कमल का पढ़ाई लिखाई भी ठीक से नहीं हो पाते हैं क्योंकि कमल का पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रहते हैं और बचपन से ही उसके पिता अपने दुकानों में उसे रखा करते थे, जिससे यह दुकान के बारे में अच्छा खासा उसे एक्सपीरियंस हो चुका था। विजेंद्र पाल ने सोच आने वाले समय में विजेंद्र पाल का बस एक ही मकसद था कि ये आगे पढ़ लिख कर क्या करेगा, हार डार के अपने बाप का ही दुकान तो संभालेगा। और इस तरह से विजेंद्र पाल अपने बेटे को शिक्षा नहीं दे पाते हैं और इस तरह से दोस्तों यहाँ पे विजेंद्र पाल अ, अपने बेटे को शॉप में वो रखने का काम करते थे। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों यहाँ पर विजेंद्र पाल की तबीयत लंबी बीमारी उसे काफ़ी चिंता सताने लगती है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों विजेंद्र पाल का शरीर भी साथ छोड़ चुका था। उनकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ रही थी और इस तरह से यहाँ पर दोस्तों विजेंद्र पाल अपने बेटे कमल को कहते हैं कि बेटा, घर में कोई भी महिला सदस्य नहीं है और घर में कामकाज करने वाला, घर का खाना बनाने वाला, घर की हर चीज़ करने वाला कोई नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम घर पर एक बहू को ले आओ ताकि घर में देखभाल करने वाला हो जाए। और इस तरह से अब कमल जो होते हैं वो अपने पिताजी को कहते हैं कि पिताजी, हम शादी से कोई भी दिलचस्पी रखना नहीं चाहते हैं, हम शादी नहीं करना चाहते हैं। और इस तरह दोस्तों यहाँ पर कमल शादी को लेकर काफ़ी इरिटेट होता था, जिससे यहाँ पर दोस्तों विजेंद्र चौधरी होते हैं वो अपने आप को काफ़ी बेटे पे गुस्सा हो जाते हैं और इस तरह से दोस्तों वहाँ पर उसे कोई भी चिंताएं उसे काफ़ी अंदर से सताने लगती थी। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर विजेंद्र पाल जो होते हैं वो अपने बेटे को शादी को लेकर वो राज़ी नहीं होते, जिससे यहाँ पर विजेंद्र पाल की चिंता और भी ज़्यादा सताने लगती है। और आने वाले समय में दोस्तों यहाँ पर विजेंद्र की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगती है और वो हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर कमल के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। दुख का पहाड़ टूट पड़ता है, वो करे सो क्या करे। और यह सब चीज़ देखते हुए दोस्तों अब कमल का सारा जिम्मेवारी उसके पिता की दुकान के लिए उसके सर पर चला जाता है। लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर कमल अपनी दुकान पर बैठे बैठे काफ़ी सोच रहा था कि घर में पिता की बात मान लेनी चाहिए थी, घर में एक बहू की ज़रूरत थी, माँ अब इस दुनिया में नहीं है, घर का कामकाज कौन करेगी। और यह सब चीज़ देखते दोस्तों कमल बैठे बैठे सोच रहा था। अक्सर दोस्तों कमल के दुकान पे कई सारे कस्टमर आया करते थे। कमल अपने आप को काफ़ी हैंडसम और अच्छे नौजवान लड़का दिखा करते थे। अक्सर कमल की दुकान पे जितने भी महिलाएं आती थी, लड़कियां आती थी, कमल पर फिदा हो जाती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कमल के पिता के जाने के बाद उनकी शादी को लेकर कमल की चिंताएं काफ़ी सताने लगती। कमल बैठे बैठे सोच रहा था कि अब तो मेरी शादी कैसे होगी, मेरे पिता भी नहीं है जो मुझे रिश्ते ढूंढे और मेरे लिए कौन ऐसी होगी जो शादी करेगी। और यह सब चीज़ देखते दोस्तों कमल का एक तरकीब और एक आइडिया आता है। उसकी दुकान पे कई सारे महिलाएं आया करती थी। कमल बैठे बैठे सोच रहा था क्यों ना हम अपनी दुकान पे कई सारे महिलाएं आती है, उनमें से कुछ महिलाएं को हम अपना दोस्त बना लेते हैं, आने वाले समय में उनसे हम शादियाँ भी रचा सकते हैं। ठीक दोस्तों वैसा ही होता है। कमल उसकी दुकान पे कई सारे पड़ोस के लोग भी आया करते थे, महिलाएं दूर दूर से लोग भी आया करते थे। एक दोस्तों एक लड़की होती है, महिला होती है जिसकी नाम दोस्तों नीलम होती है। उनकी उम्र लगभग कमल के ही आसपास की रहती है।
उसके दुकान पर आता है तो कमल अक्सर उसे देखा करता था। उसे कमल काफ़ी उसे पसंद करते थे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों वो महिला कमल को इस बात को कानों-कान तक खबर नहीं रहते हैं। और आने वाले समय में दोस्तों कमल उसी दिन से उस महिलाओं को राशन में काफ़ी छूट देते थे। कोई भी सामान का वो पैसा ठीक से नहीं लेते थे और कई सारे सामान का उधार वो ऐसे ही पैसा दे देते थे, जिससे वो महिलाएँ काफ़ी खुश हो जाती। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर कमल जाल में उस महिला को फँसाकर जब शादी कर लेते, शादी करने के बाद वो महिला की वो पल, वो लम्हे, वो ज़रूरत की चीज़ जब पूरा नहीं होते हैं, वो महिला ज़ोर और ज़बरदस्ती कमल के साथ करने लगते हैं। कमल की ऐसी अनहोनी बात को वो उसको अपना काम-काज करने लगती है, जिससे दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अ, उस महिला के साथ इतना बड़ा हादसा होता है, जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। चलिए आज की कहानी को पूरी विस्तार से बात करते हैं कि आखिरकार क्या है पूरी कहानी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि वीडियो आप कहाँ के देखने वाले दर्शक हैं। इस कहानी को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिए ताकि आपको भी पता चल सके कि आज के दुनिया में लोग जाल में फंसकर कितना बड़ा गलती कर लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे। उस महिला के अंदर ऐसी क्या खूबी है, क्या नहीं खूबी है। और यह तमाम चीज़ को लेकर दोस्तों कमल ने कभी सपनों भी नहीं सोचा था कि आने वाले समय में मुझे ये दिन भी देखना पड़ सकता है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर कमल के जो शॉप में वो महिला नीलम आती थी, जिसकी उम्र कुछ 22-23 वर्ष की हुआ करती थी। वो देखने में भी काफ़ी सुंदर थी, कमल भी सुंदर था। और उस महिला जब कमल पहली बार उसे फ्री में सामान देते हैं, पैसे कम लेते हैं, तो वो महिलाएं कमल को कहते हैं, कमल तुमने आज मुझसे पैसे क्यों नहीं लिए, अक्सर तुम पैसा लिया करते थे। कमल कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे लिए पैसे मायने नहीं रखते हैं, मैं इसलिए पैसे नहीं ले रही। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर कमल का ये सिलसिला लगभग महीनों तक चलता रहता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं तो यहाँ पर नीलम जो होती लड़की, वो इस निर्दय को लेकर, कमल की इस मदद को लेकर नीलम अपने आप को काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन वो नीलम मन ही मन वो सोचती थी कि अरे यार, इसके दुकान पर तो हम जाते हैं लेकिन ये पैसे भी हमसे नहीं लेते हैं, आखिरकार इसके पीछे की क्या वजह है। और यह सब चीज़ देखते हुए दोस्तों कमल इस बात को लेकर काफ़ी सोचने लगते हैं कि मेरा जवाब कब मिलेगा। लेकिन कमल का जवाब अगले ही दिन दुकान में मिलने वाले थे। दरअसल दोस्तों यहाँ पर कमल के दुकान पे उस नीलम नाम की लड़की जैसे ही आती है, आने के बाद वो लड़की कमल को कहते हैं, देखो कमल, आज हम तुम्हें एक बात कहना चाहते हैं। तुम मुझे जो फ्री में सामान दे रहे हो तो मुझे इसके लिए धन्यवाद कहना चाहते हैं, लेकिन हमसे तुम्हें प्यार हो गया है और हम तुमसे शादी रचाना चाहते हैं। और यह सब बात सुनते दोस्तों यहाँ पर कमल के अंदर से दिल काफ़ी ज़ोर से धड़कने लगता है और वो मन ही मन काफ़ी खुश हो जाता है। और यह बात सुनकर कमल नीलम को कहते हैं कि ये बात मेरे अंदर महीनों से काफ़ी ही तरसता था बोलने के लिए, लेकिन आज तुमने बोलकर मेरे दिल को ठंडक पहुंचा दे है। और इस तरह से दोस्तों कमल नीलम को कहते हैं कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कमल ने ये नहीं जांचा कि नीलम अंदर से कैसी है, वो कैसी महिला है। और इस तरह से दोस्तों नीलम और कमल की अगले महीने वो दोनों विवाह रचा लेते हैं। विवाह रचा लेने के बाद वो खुशी मंगल कमल के घर रहने लगते हैं। कमल के घर रहने लगते हैं जब कमल की पहली शादी की रस्म की रात होती है। उस रात कमल अपने पत्नी नीलम को धोखा दे देते हैं। वो उस रात उनके साथ ना निगाहें मना पाते, ना ही उनके साथ सो पाते हैं। जब सुबह का नज़ारा होता है तो नीलम अपने पति कमल के पास जाकर पूछते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरे साथ क्यों नहीं सोए, मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर कमल कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, अगली रात हम तुम्हारे साथ सोएंगे। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर कमल अगले रात नीलम के साथ फिर भी नहीं सोते हैं। कमल दूसरे कमरे में सो रहा था, तभी नीलम झट से उसके कमरे में जाती है। जाने के बाद कमल के बाहों में चिपक कर सोने लगती है। कमल डर जाता है और वो मन ही मन पूछने लगता है कि तुम अचानक से मेरे कमरे में आ गई, तुम्हें आवाज़ भी नहीं लगाया। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर नीलम जो होती है, आज हम तुम्हारे साथ वो लम्हे पूरा करना चाहते हैं। लेकिन कमल कहता है कि मैं इस सब में दिलचस्पी नहीं रखता हूँ, तुम चाह रही हो मैं ऐसा नहीं करने वाला।
नीलम दोस्तों काफ़ी परेशान हो जाती है और यह सिलसिला लगभग कुछ दिन तक चलता रहता है, लगभग 5-6 दिन बीत जाते हैं। यहाँ पर कमल किसी न किसी बहाने से नीलम को गुमराह कर देते थे, लेकिन नीलम काफ़ी परेशान हो जाती थी और यह तमाम चीज़ को लेकर दोस्तों समय सब कुछ गुज़रता रहता है। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों यहाँ पर नीलम काफ़ी परेशान हो जाती है। वो अपने पति कमल को कहते हैं कि ये सब नहीं चलने वाला है। बल और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर कमल अगले दिन जब सो रहा होता है, इसके चुपके से कमरे में जाती है नीलम और जाने के बाद कमल काफ़ी नींद में रहते हैं, वो गहरी नींद में रहते हैं। कमल उनके बदन पर नीलम हाथ फेरने लगती है। फेरने के बाद नीलम को ऐसे अनहोनी पार्ट पे हाथ पड़ता है, जिससे यहाँ पे कमल को काफ़ी अच्छा लगने लगता है। कमल झट से नीलम की बातों पर आता है और नीलम जैसे-जैसे कहती है वो वैसे-वैसे करने लगता है। और इस तरह से दोस्तों नीलम का वो अनहोनी पार्ट नीलम को काफ़ी पसंद आने लगता है, जिससे यहाँ पर दोस्तों नीलम उस पार्ट को अपने अपनी जिभ के सहारे वो उस पार्ट को उसके साथ वो खेलने लगती है। नीलम को काफ़ी अच्छा लगने लगता है और ये कमल को भी काफ़ी अच्छा लगने लगता है और इस तरह से दोस्तों यह सिलसिला काफ़ी दिन तक चलने लगती है और हर रोज़ नीलम और कमल यह काम को अंजाम देती थी। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों नीलम के साथ ऐसा घटना घटने वाला था, जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कमल इस चीज़ को लेकर के वो काफ़ी तंग आ जाता है और वो काफ़ी परेशान हो जाता है और इस तरह से दोस्तों कमल इन सब छुटकारा के लिए वो मन ही मन सोचता भी ये मेरी पत्नी कैसी पत्नी है, इसके ऊपर तो हवस की भूत सवार हो चुकी है। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर कमल हारदार के परेशान हो जाता है। वो पत्नी ने छुटकारा पाने के लिए वो अपने अनहोनी पार्ट पर ऐसे दवा को छिड़काव करता है, जो यहाँ पर दोस्तों नीलम की ज़िंदगी पूरी तरह से ख़त्म होने वाली थी। ठीक वैसा ही होता है। अगली रात कमल अपने अनहोनी जगह पर वो उस दवाइयाँ का छिड़काव कर लेने के बाद वो बड़ी दिलचस्पी से अपनी नीलम पत्नी को वो पल हमेशा की तरह वो शुरू कर देते हैं। यहाँ पर नीलम जैसे उस काम को अंजाम देती है दोस्तों, अंजाम देने के बाद जब सुबह का नज़ारा होता है, काफ़ी खौफनाक नज़ारा होता है। यहाँ पर उसकी कमल की पत्नी नीलम की मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद नीलम के आस पड़ोस में काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। भीड़ इकट्ठा हो जाती है, कुछ लोग यहाँ पर कमल घर छोड़कर वो वहाँ से भाग जाते हैं। भाग जाने के बाद कुछ लोग सोचते हैं कि कमल आज दुकान नहीं खोले। कुछ कस्टमर उसके घर पर भी आ जाते हैं, जिससे यहाँ पर लोगों को पता चल जाता है कि उनके घर में क्या हुआ है। कुछ लोग नीलम की बॉडी को देखते हैं दोस्तों, वो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। मौके घटना स्थल पर पुलिस वालों को बुलाते हैं। पुलिस वालों को बुलाने के बाद दोस्तों नीलम की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही आती है तो उसमें खुलासा होता है कि नीलम में किसी अनहोनी दवा के कारण उनके साथ ऐसा घटना घटी है। और यह चीज़ को देखते हुए दोस्तों नीलम के पति कमल की तलाशी ली जाती है। तलाशी लेने के बाद दोस्तों वो कुछ घंटों बाद वो पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के बाद उनके ऊपर चार्जशीट मुकदमा दर्ज करते हैं। उन्हें सलाखों के पीछे हमेशा के लिए भेज देते हैं। दोस्तों यहाँ पर कमल को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं। और यहाँ पर नीलम को ऐसा करना चाहिए था या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज की घटना से किसी को दिल दुखाना, ठेस पहुंचाना